अमेरिका इसराइल ने तबाह किया ईरान का B1 ब्रिज। कराज इलाके में 37,000 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल। हमले के बाद कई इलाकों में छाया अंधेरा। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े पुलों में थी गिनती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को दी धमकी। ट्रंप बोले सब कुछ मिटा देंगे। ईरान के पास अभी भी डील करने का वक्त, बहुत देर होने से पहले समझौता कर ले ईरान। भारत ने कहा बातचीत से ही संभव है हॉर्मुज संकट का समाधान। हॉर्मुज स्ट्रेट पर हुई बैठक में बोले भारतीय विदेश सचिव। अब तक हॉर्मुज में सिर्फ भारतीय नाविकों की हुई मौत। सभी देशों से तनाव कम करने की अपील की। असम में AIMIM चीफ ओवैसी की हिमंता को ललकार। बोले जब तक जिंदा रहेंगे मियां तब तक रहेगी दुनिया। हमें खत्म करने वाले सुन लें, हम किसी से डरने वाले नहीं। हवाई यात्रियों को लगा बड़ा झटका। सरकार ने वापस लिया फ्लाइट में कम से कम 60% मुफ्त सीटें देने का आदेश। सरकार ने कहा था बिना अतिरिक्त शुल्क के यात्रियों को सीटें दे एयरलाइंस। सिलेंडर कालाबाजारी पर योगी सरकार का सख्त एक्शन जारी। अब तक 233 FIR दर्ज। 12 मार्च से अब तक यूपी में 19,000 से ज्यादा छापे। जमाखोरी के मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में इस साल 81,000 पदों पर होगी पुलिस की भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को सख्त निर्देश। बोले चयन में मेरिट और नियमावली का हो सख्ती से पालन। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने पर जोर। आज नौसेना में शामिल होगा INS तारागिरी। विशाखापत्तनम में कमीशन होगा तारागिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। हवाई खतरों को ट्रैक कर सकता है तारागिरी। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के खिलाफ NIA ने दाखिल की चार्जशीट। पिछले साल जालंधर के यूट्यूबर के घर पर करवाया था ग्रेनेड अटैक। UAPA एक्ट में दर्ज हुआ था केस। प्राइवेट स्कूल्स में बुक लूट की जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। यूपी की शिक्षा मंत्री ने कहा जेल जाएंगे किताब माफिया। MP की शिक्षा मंत्री बोले किताबों की लूट यहां नहीं चलेगी।